हमें इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। अंधाधुंध कांग्रेस की आलोचना करते जाना ठीक नहीं। कांग्रेस की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी जानना ही चाहिए। और देखिए, कौन कहता है कि कांग्रेस ने पिछले 65 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया है? बहुत किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों के लिए। बांग्लादेश को भी अलग किया, मुसलमानों के लिए। धारा 370-35 भी लागू की गई, मुसलमानों के लिए। अल्पसंख्यक बिल को लाया गया, मुसलमानों के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया ही, मुसलमानों के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया, मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड को भी तो बनाया गया, मुसलमानों के लिए। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाया, मुसलमानों के लिए। धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा, मुसलमानों के लिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लाए, मुसलमानों के लिए। एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी 2 बार संसद में पेश किया, लेकिन बीजेपी ने कभी वह बिल पास नहीं होने दिया। वो बिल भी लाया ही गया था सिर्फ मुसलमानों के लिए। और कहीं अगर यह बिल पास हो गया होता तो हिंदुओं को खत्म होने में केवल 10 साल लगते। अगर किसी को कोई भी शक हो तो वह गूगल पर जाकर पढ़ सकता है। कांग्रेस ने चुपचाप से ही भारत को इस्लामिक देश बनाने की तैयारी कर ही दी थी, और हिंदुओं को केवल आरक्षण देकर, ताकि हिंदू समाज हमेशा आपस में ही लड़ता रहे और कभी मुसलमानों के इरादे गजवाए हिंद को समझ ही ना पाए। हिंदुओं को दोयम दर्जे का सेकंड रेट सिटीजन नागरिक बनाने के लिए हिंदू कोड बिल को लाया गया, वो भी मुसलमानों के लिए। कभी कभी मेरा मन तो करता है कि पोस्ट ही ना करूं, लेकिन फिर अपने हिंदुओं के बारे में सोचकर यह ख्याल आता है कि सच्चाई पड़ेगा भारत, तभी तो कांग्रेसियों की छाती पर चढ़ेगा भारत। क्यों दिमाग की बत्ती जली क्या? यदि इस पोस्ट को पढ़कर आपको कुछ समझ आया है तो आप भी अधिक से अधिक लोगों तक इस पोस्ट को पहुंचाने में अपना सहयोग करें। जय जय श्री राम।